नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क पार्ट बी जो इंग्लिश पोर्शन होता है उसके लिए ये 3 बुक है अपनी। पहली जो बुक है ये आती है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट के लिए है। दूसरी जो पुस्तक है ये है पेपर सेट अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस पेपर, और इसके अंदर 50 पेपरों का एक समूह है और 50 पेपर सेट जो बना रखे हैं उनमें प्रीवियस ईयर के और आगामी परीक्षाओं के अंदर जो पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चनों को इसके अंदर डाला गया है। तीसरी जो बुक है वो है अपनी जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर आर्मी क्लर्क। इस बुक के अंदर संपूर्ण सिलेबस, टोटल सिलेबस जो इंग्लिश पोर्शन का है वो डाला गया है। और इस बुक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कि इसके अंदर संपूर्ण सिलेबस जो आर्मी क्लर्क का सिलेबस है वो पूरा इसके अंदर डाला गया है। साथ में इस बुक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो भाग है वो है आपका ग्रामर का, दूसरा भाग है वो है आपका वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव का। इसके अंदर पॉइंट बेस्ड थ्योरी इन ग्रामर सेक्शन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, जो ग्रामर पोर्शन है उसमें टू दी पॉइंट वर्णन किया गया है और आसानी से इसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार से टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है तथा अपनी प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो भी डाले गए हैं। तो ये तीनों बुक हैं, ये आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हो यदि आप इन पुस्तकों की गहराई से अध्ययन करोगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क की जो टॉपिक है वो रहेगा अपना नाउन संज्ञा। तो हम चलते हैं अपने पहले रूल के ऊपर। पहला जो रूल है वो है सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में सेम प्रयोग की जाती है, उसके अंदर आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे ये कुछ वर्ड्स है, अपरेटस है, फिश है, पीजेंट्री है, फोक है, पॉलिश है, स्विन है, शिप है, डियर है, पीस है, पेयर है, स्कोर है, ग्रोस, ऑडियंस, जूरी, कमेटी, काउंसिल। ये जो वर्ड्स है यदि इनका एरर में क्या डालेगा, प्लूरल में प्रयोग करवा रहा है तो इन वर्ड्स के साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग देगा। लेकिन इन वर्ड्स का प्रयोग चाहे आप सिंगुलर में करो चाहे आप प्लूरल में करो, सेम वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, शिप गो इन फ्लोक, शिप गो इन, तो यहां जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में दे रखी है। उसी प्रकार से यहां दूसरा एग्जाम्पल है, माई सर्वेंट हैज ए शिप। यहां जो वाक्य है कैसा दे दिया आपको, सिंगुलर फॉर्म में। किसमें दे दिया भाई आपको, सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पिक पॉकेट फोक राउंड यू आर सस्पेक्टेड। ये एरर का वाक्य दे दिया। अब इसमें मैंने अभी बताया है जो भी ये नाउन्स है इनके साथ आप एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं करोगे, का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कहीं लगा दिया आपने एस या ईएस तो वही भाग क्या रहेगा, अपना एरर का पार्ट रहेगा। तो इसमें देखिएगा, ए पार्ट इन केस ऑफ पिक पॉकेट फोक, क्या दे दिया आपको, फोक। अपने पास यहां भी देखिएगा क्या दे रखा है इनके पास, फोक। तो इन वर्ड्स के साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो अपना जो एरर का वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा भैया, बी फॉर बॉल। और इसकी जगह क्या वर्ड यूज करोगे आप, एफ फोक।
क्लियर। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल दे दिया आपको, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डियर, ए नंबर ऑफ डियर। जो डियर वर्ड है इसके साथ भी आपको एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यदि किसी भी वाक्य में क्या दे रखा हो, ए नंबर ए पैलेंटी ऑफ के बाद में यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में रहेगी और वर्ब भी कैसे रहेगी, प्लूरल में। क्लियर। तो यहां जो डियर वर्ड है ये भी किस में है, प्लूरल में। लेकिन डियर के साथ कभी भी आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। डियर है इसके साथ चाहे उसका प्रयोग सिंगुलर में आए चाहे उसका प्रयोग प्लूरल में आए, इनके साथ भाई एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे भैया क्या, डियर। किसका प्रयोग हो जा, डियर। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना सी फॉर कैट। क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, कुछ नाउन वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, तो उनका प्लूरल में प्रयोग करते समय उन वर्ड्स के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थात रूल नंबर सेकंड। यदि 100 है, 1000 है, डजन है से पहले नंबर दिया गया हो तो इन वर्ड्स विल बी सिंगुलर। यदि नाउन नंबर नहीं हो तो इनका प्रयोग प्लूरल में। किसी भी वाक्य में 100 है, 1000 है, डजन है, इनसे पहले कोई भी नंबर अर्थात गिनती के वर्ड 1 2 3 4 दे रखे हैं तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा यदि इनका प्रयोग नहीं है तो इनके साथ में क्या रहेगा भाई, प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आई पेड 30,000, 1000 से पहले क्या दे दिया आपको, 30, 1000 से पहले क्या दे रखा आपको, 30। तो भाई इसका जो प्रयोग है कैसा रहेगा, सिंगुलर में। देयर आर हंड्रेड्स, अब इससे पहले गिनती नहीं है, गिनती नहीं है तो किसका प्रयोग रहेगा, प्लूरल में। ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट। उसी प्रकार से यहां देखिएगा, यहां दे दिया आपको आई गेव हिम 2 डजन्स पेंसिल, तो डजन्स है, डजन से पहले क्या दे दिया, नंबर दे दिया है। डजन से पहले क्या दे दिया भाई आपको, नंबर। तो इनके साथ आपको प्रयोग नहीं करना है एस ई एस या आई ई एस का। किसका प्रयोग नहीं करना है, एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। और देखिएगा एग्जांपल, आई हैव 2000 रुपीज। अब यह 1000 है और 1000 से पहले क्या दे दिया आपको, 2। जब 2 दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो इसके साथ क्या नहीं आएगा भाई, एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर ध्यान देना, 100 है, 1000 है, डजन है, इन शब्दों से पहले यदि संख्यावाचक शब्द है तो इनके साथ आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन यदि इन शब्दों से पहले संख्यावाचक शब्द नहीं है तो इनके साथ क्या रहेगा आपका, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। अगला जो रूल है वो आता है भैया, सम ऑफ नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन वर्ड हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। जैसे देखिएगा, दे आर इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट है, कुछ उपकरण है जिनको दो पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं, जिनके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे बिलो है, बिलो होती है फूकनी, सीजर है, टंग्स है, पिंसर्स है, स्पेक्टिकल्स है, गूगल्स है। इनके सभी के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। और इनके साथ जो प्रयोग किया जाएगा, उस वर्ब आएगी, वो कैसी रहेगी, प्लूरल। एक चीज और ध्यान देना, इन सभी वर्ड्स के अंत में क्या है, एस। तो इनका एरर के अंदर आपको एस या ईएस हटाकर भी एरर दिया जा सकता है। क्लियर? तो यहां देखिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके साथ क्या रहेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेगा। आई हैव लॉस्ट माई सीजर्स, आई हैव लॉस्ट माई सीजर्स। तो यहां क्या दे दिया आपको, सीजर्स। क्या दे रखा भाई, सीजर्स। लेकिन इनका जो प्रयोग है हमेशा किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। क्लियर? अब देखिएगा सेकंड पार्ट। सेकंड नियम आता है इसमें, सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ आर्टिकल हैं किसके, ड्रेसेस के, आर आल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। उनका भी जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। सच एज, यहां दे रखा, जैसे आपके ट्राउजर है, शूज है, ड्रोवर्स है, ब्रिचेज है, शॉर्ट्स है, स्लैक्स है। ये सारे आपकी ड्रेसेस के पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स है। इनका भी प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इनके साथ भी आप कभी भी इनका एस या ईएस नहीं हटाया जा सकता। जैसे दे दिया यहां पर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स। या दे दिया जाए आपको, वेयर आर माई शॉर्ट, वेयर आर माई शॉर्ट। अब यहां देखिएगा क्या दे दिया आपको, इसका एस हटाकर दे दिया आपको। तो ध्यान रखना, जब ये किसी भी सेंटेंस में डाला जा रहा है तो आपको एरर वर्ब में डाल सकता है, या इन वर्ड्स का जो अंतिम अक्षर है एस, उसको हटा के भी दे सकता है। तो ये अपना क्या रहेगा भाई, एरर रहेगा। इसकी जगह आप यूज करोगे किसका, एस के साथ, शॉर्ट्स। क्या रहेगा, शॉर्ट्स। क्लियर? तो फिर ध्यान दीजिए, सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस आर आल्सो यूज इन प्लूरल फॉर्म। जैसे ट्राउजर है, शूज है, ड्रोवर्स है, ब्रिचेज है, शॉर्ट्स है, स्लैक्स है। इनका प्रयोग भी हमेशा किस में किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। इनके साथ कभी भी आप एस या ईएस का प्रयोग हटाकर आपको एरर में डाल सकता है, लेकिन एस या ईएस इनका नहीं हटेगा। रूल नंबर
फोर्थ। सम ऑफ द नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म आर यूज्ड इन सिंगुलर। जैसे देखिएगा, कुछ नाउन वर्ड हैं जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे यहां दे दिया आपको, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग, तो यहां मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसके साथ ये वर्ब है, वर्ब भी कैसे दे दिया आपको? सिंगुलर। द न्यूज वर, न्यूज है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, सम्मन्स है, एथलेटिक्स है, इथिक्स है, ये सारे वर्ड्स हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा। इनके साथ वर्ब आएगी, वो भी कैसी रहेगी आपकी? सिंगुलर। लेकिन इनके साथ एस और ईएस हटाकर भी आपको एरर दिया जा सकता है। तो यहां देखिएगा, तो यहां कहते द न्यूज वर कन्वेड टू मी बाय रजत। तो न्यूज का प्रयोग आप किस फॉर्म में करते हैं भैया? सिंगुलर फॉर्म में। किस में करते हैं? सिंगुलर में। जब अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। लेकिन यहां कैसी दे दी भैया आपको? वर। तो यही एरर है, इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे किसका भैया? वोज का। तो यहां एरर जो रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल। और एग्जांपल देखिएगा, इथिक डिमांड ऑनेस्टी। इस इथिक का जो प्रयोग है वो हम किस में करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन वर्ब कैसे दे दिया आपको? प्लूरल। तो यही अपना एरर है। और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे भैया? डिमांड्स। क्योंकि वर्ब है, सिंगुलर कब बनती है? जब मेन वर्ब के साथ आप एस या ईएस का प्रयोग करोगे तो उसका जो रूप रहेगा वो कैसा रहेगा आपका? सिंगुलर। एक चीज और भी ध्यान दीजिए, यहां भी एक एरर डाल सकता है आपको, जैसे यहां दे दिया फिजिक्स, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये दे दिया। अब यहां देखिए, ये तो वर्ब सिंगुलर है लेकिन फिजिक्स के साथ क्या नहीं दिया? एस या ईएस। तो यही एरर रहेगा। और इसके साथ क्या जोड़ोगे आप? एस। तो ये जो वर्ड्स हैं देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन प्रयोग में हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर। इनमें एरर वर्ब में भी दिया जा सकता है और इनके साथ में एस या ईएस हटाकर भी आपकी एरर डाल सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ एस है, सभी के अंत में क्या दे रखा है? एस। तो इनका एस नहीं हटेगा। दूसरी बात, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट रूल आता है अपना फिफ्थ, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ये जो वर्ड्स हैं इनका जो प्रयोग है ये हमेशा किया जाएगा किसमें? सिंगुलर फॉर्म में। दूसरी, इन शब्दों के अंत में एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये हमेशा कैसे वर्ड है भाई? ये है अनकाउंटेबल नाउन वर्ड। कैसे वर्ड है ये? अनकाउंटेबल नाउन वर्ड है। इनका जो प्रयोग है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इनके अंत में कभी भी आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। इनसे के साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा कैसे रहेगी? सिंगुलर रहेगी। जैसे एग्जांपल देखिएगा, और ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? दे आर कैन नॉट बी प्लूराइज्ड। जैसे ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, हेयर है, फर्नीचर है, एडवाइस, लगेज, सीनरी, मिसचीफ, लगेज, वैकेशन, फ्रूट। तो ये वर्ड्स हैं। जैसे एग्जांपल दिया आपको, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वंडरफुल।
द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वंडरफुल। इसी सेंटेंस को एरर में डालेगा तो क्या देगा यो, द सीनरी द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो यहां देखिएगा क्या दे दिया आपको, IER। तो इन वर्ड्स के साथ आप एस या ES या IES का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि इन वर्ड्स का जो प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनके साथ कभी भी आप एस या ES का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर। उसी प्रकार से और देखिएगा, ही गेव मी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वर्ड है, इसके साथ भी कभी भी आपका आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जाएगा। इनसे पहले कभी भी आपका ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी, इसके साथ आपको यह भी एरर डाल सकता है इंफॉर्मेशंस, तो इसके साथ क्या नहीं आएगा आपका, एस या ES। क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स दे रखे आपको, इनका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है। किस में किया जाता है, अनकाउंटेबल में। इन वर्ड्स के अंत में कभी भी आप एस या ES का प्रयोग नहीं करोगे। इन वर्ड्स से पहले कभी भी आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, सम कलेक्टिव नाउन्स तो लुक सिंगुलर आर यूज्ड इन प्लूरल। ये कुछ कलेक्टिव होता कलेक्शन नाउन्स हैं जो देखने में कैसी दिखाई देती है आपको, सिंगुलर। कैसी दिखाई दे रही है, सिंगुलर। लेकिन इनका जो प्रयोग है वो हमेशा किस में किया जाएगा भाई, प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन है, पीपल है, जेंट्री है, और एक वर्ड आजकल जो ट्रेड में चला है वो है आपका चिल्ड्रन। क्या है, चिल्ड्रन। तो यहां देखिएगा, जैसे एग्जांपल है, पीपल आर वेटिंग फॉर द लीडर्स। पीपल आर वेटिंग फॉर द लीडर्स। तो पीपल का जो प्रयोग है प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। कैटल्स, तो इन वर्ड्स के साथ कभी भी आपको SES या IES का प्रयोग नहीं करना है। जो ये वर्ड्स दे रखे आपको, कैटल है, पोइट्री है, वर्मिन है, पीपल है, जेंट्री है, चिल्ड्रन है, इनके अंत में कभी भी आप S या ES का प्रयोग नहीं करना है, और न ही इनके साथ वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो ये दोनों टाइप के क्या मिलेंगे आपको, एरर। तो इन वर्ड्स के ऊपर जो एरर डालेगा, ये दोनों टाइप के एरर डालेगा। या तो आपकी क्या रहेगी, S या ES लगा के देगा, या वर्ब कैसे देगा भाई, सिंगुलर देगा। जैसे देखिएगा, द कैटल्स, तो यहाँ कैटल्स है, तो कैटल के साथ क्या रहेगा भाई अपना, कैटल आएगा। क्या रहेगा, कैटल। क्लियर। और देखिएगा एग्जाम्पल इसमें, यहां दे दिया, आई डू नॉट नो व्हाई द जेंट्री हैज नॉट कम। आई डू नॉट नो व्हाई द जेंट्री हैज नॉट कम। यहां अपने पास सब्जेक्ट, बी पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, जेंट्री। क्या दे दिया, और जेंट्री का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, और इसके साथ वर्ब दो दे दी भैया, वो क्या है अपने पास, हैज। क्या दे दी, हैज। तो यही क्या रहेगा अपना एरर। इसकी जगह किसका प्रयोग करोगे आप, हैव का। क्लियर। और देखिएगा, चिल्ड्रंस आर
कमिंग इनटू द क्लास, चिल्ड्रंस आर। तो मैंने अभी बताया इन वर्ड्स के साथ क्या नहीं लगाना है, एस और ईएस। यहां क्या दे दिया भाई आपको, चिल्ड्रंस, और इसके साथ क्या लगा दिया, एस। तो यही क्या रहेगा अपना एरर का वाक्य है। तो फिर ध्यान दीजिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन है, पीपल है, जेंट्री है, चिल्ड्रन है। ये वर्ड्स हैं, ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में। इनके अंत में कभी भी आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। दूसरी बात, इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन भी नहीं आएगा, और न ही वर्ब कभी सिंगुलर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला रूल आता है, रूल नंबर 7, मोस्टली वी यूज एस और ईएस एट द एंड ऑफ वर्ड टू मेक प्लूरल। कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंत में हम एस या ईएस लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे वी ऐड एस और ईएस टू द प्रिंसिपल वर्ड, जो मुख्य वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसके साथ हम जोड़ते हैं एस या ईएस का प्रयोग। जैसे यहां दे दे आपको कमांडर इन चीफ, इसका क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। उसी प्रकार से डॉटर इन लॉ, यह बन जाएगा आपका डॉटर्स इन लॉ। तो इसमें ध्यान रखना, जो अपने पास लॉ वर्ड दे रखा है, प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो लॉ वर्ड दे रखा है उसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, माई बोथ डॉटर इन लॉ आर लिविंग इन जयपुर। ये आर्मी क्लर्क में आया हुआ एग्जाम्पल है। बोथ है, बोथ हमेशा डिनोट करता है प्लूरल फॉर्म को। बोथ हमेशा किसको डिनोट करता है, प्लूरल फॉर्म को। यहां आर है, ये भी किस फॉर्म में भाई, प्लूरल फॉर्म में। आर भी किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बी फॉर बाउल। और इसमें यदि इंप्रूवमेंट करवाता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डॉटर्स। क्या करना पड़ेगा, डॉटर्स। क्लियर। तो ये वर्ड्स हैं, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो मेन वर्ड है, जो मूल वर्ड है, उसके साथ आप ऐसे ही इसका प्रयोग करोगे, न कि लॉ वर्ड के साथ। लॉ वर्ड के साथ एस लगाने से कभी भी आपका प्लूरल नहीं बनेगा। जिस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप, दिस मिसोगिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड। नो एरर। तो यहां देखिएगा क्या दे रखा आपको, ला। मैंने अभी आपको समझाया, जो ला वर्ड है इसके साथ आपको प्रयोग नहीं करना है, किसका, एस या ईएस का। अर्थात ला के साथ एस या ईएस लगाने से उसका प्लूरल रूप नहीं बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, रूल नंबर 8, when noun expressing period of time, amount of money, quantities are considered as a singular unit and singular unit is used। यदि कोई भी टाइम है, अमाउंट है या क्वांटिटी है, वो सिंगुलर यूनिट में प्रयोग की जा रही है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर। क्लियर। तो यहां देखिएगा अपने पास, he gave me a 5 rupee note, he gave me a 5 rupee note, 4 meals is not a long distance to walk। तो 4 मील ये एक होने का, एक यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है, एक यूनिट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके साथ जो वर्ब रहेगी वो भी कैसे रहेगी भाई, अपने सिंगुलर रहेगी। जैसे देखिएगा, और एग्जाम, ए 5 रुपी नोट, ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ए 4 मील वॉक, ए 3 फुट रूल, ए 7 मैन डेलीगेशन। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके, जो एक यूनिट में, एक क्वांटिटी में, एक अमाउंट में जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट अगला रूल आता है भैया अपना, द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे विद एस इन पसेसिव केस इज रेसिटेटेड।
लिविंग थिंग्स, ए चाइल्ड्स नोज, ए डॉग्स ईयर। जो एपोस्ट्रोफे होता है एस का प्रयोग, ये संबंधवाचक कारक होता है जिसका अर्थ होता है का, के, की। जिसका अर्थ क्या रहेगा? का, के, की। संबंध बताने का कार्य करेगा वो। क्या बताने का? संबंध। जैसे यहां दे दिया ए चाइल्ड नोज, एक बच्चे का नाक, ए डॉग्स ईयर, कुत्ते के कान, के कान। तो संबंध बताने का कार्य करता है, इसको हम संबंधवाचक कारक भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाएगा इसको पसेसिव केस। उसी प्रकार से देखिए, थिंग्स पर्सनिफाइड्स नेचर्स लॉ, नेचर्स प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम। क्लियर? इसका तो 9A आता है, द एपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु के साथ। कहा? निर्जीव के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दे दिया टेबल्स लेग इज ब्रोकन, तो टेबल क्या है? निर्जीव है, इसके साथ किसका प्रयोग कर दिया आपने? एपोस्ट्रोफे का। तो कभी भी निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, लेग ऑफ द टेबल इज, जो पार्ट क्या है? सही है। तो ध्यान रखना, जहां भी एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया जा रहा है तो कभी भी निर्जीव वस्तु के साथ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल 10, सम नाउन ऑफ लैटिन ओरिजिन एंडिंग इन um आर सिंगुलर, दे आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेसिंग um विद a। कुछ लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं जिनके अंदर अंतिम वर्ड क्या होता है? um। अंतिम वर्ड क्या होता है? um। और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो um को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? एक के अंदर। जैसे यहां दे दिया आपको डेटम, डाटा, डिक्टम, डिक्टा, मेमोरेडम, मेमोरेडा। तो यहां तो um है, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें? एम में। तो um है, um को चेंज किया जाएगा किसमें? कब? जब इसका हम बनाएंगे भैया क्या? प्लूरल फॉर्म। क्लियर? ये लैटिन भाषा के वर्ड हैं। दूसरा, द वर्ड एंडिंग इन SIS, कुछ वर्ड्स जिनका अंतिम वर्ड SIS होता है, आर मेड प्लूरल बाय रिप्लेसिंग ISIS। कोई वर्ड है जिसका अंतिम अक्षर क्या दे रखा है आपको? SIS, SIS है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? SES। क्या करना पड़ेगा आपको? SES। जैसे बेसिस, ओसिस है तो इसका क्या बन जाएगा? ओसिस। क्रिसाइज, क्रिसाइजेस, थीसिस, थीसेस, बेसिक, बेसिस। तो ये वर्ड्स हैं क्या से? अंतिम वर्ड आ रहा है SIS, प्लूरल बनाने तो क्या हो गया उसका? ES। क्या हो गया? ES। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इंडिया हैज फेस्ड मैनी क्राइसिस, अंतिम वर्ड क्या दे दिया? SIS, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। ये किस में दे दिया आपको? सिंगुलर में। इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा भैया? क्राइसिस। क्या बन जाएगा? क्राइसिस। तो ये थे अपने कुछ रूल्स नाउन के संबंधित। तो हम अब लेते हैं नाउन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि एरर टाइप के हैं। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers। क्या दे दिया? डियर्स। तो मैंने अभी बताया था आपको, जहां भी क्या दे दिया जाए भाई? डियर है, फिश है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, जूरी है, कमेटी है, ये वर्ड्स जहां भी है इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में किया जाता है, लेकिन इनके अंत में कभी भी आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहां डियर्स दे दिया है
तो डियर्स की जगह क्या रहेगा भाई अपना, डियर वर्ड आएगा। क्या रहेगा, डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए लॉट ऑफ मनी वर। जहां भी मनी आ जाए, मनी का प्रयोग रहेगा अनकाउंटेबल नाउन में। रुपी दे दिया जाए, रुपी का प्रयोग रहेगा भैया किसमें, काउंटेबल में। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लुराइज नहीं की जा सकती, उनके साथ हम किसी वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, स्पेशल वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, तब क्या बना सकते हैं, उसको प्लुराइज कर सकते हैं। तो मनी है, मनी का जो प्रयोग है वो हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। किस में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन रुपी है, रुपी का प्रयोग किस में रहेगा भाई, काउंटेबल नाउन में है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो यहां देखिएगा क्या दे दिया आपको, मनी। ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम। तो यहां वर दे रखा है, तो यही अपना क्या रहेगा भैया, आंसर। तो वर की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका, वोज का। किसका करना पड़ेगा, वोज। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अनलेस एड अराइव विद द फ्यू वीक 1000 आर स्टार्विंग, नो एरर। अभी आपने पढ़ा था, जहां भी क्या दे दिया जाए आपको, 1000 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, या डजन दे दिया जाए, और इनसे पहले निश्चित संख्यावाचक शब्द हो। क्या हो, निश्चित संख्यावाचक, तो भैया इनके साथ में क्या रहेगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यदि अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो इनके साथ हम प्रयोग करेंगे एस या ईएस का। किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां दे दिया नेक्स्ट फ्यू वीक, कोई निश्चित नहीं, कुछ सप्ताह, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इन वर्ड्स के साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, एस या ईएस का। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी। और यहां आपको करना पड़ेगा क्या, थाउजेंड्स। क्या यूज करना पड़ेगा भाई, थाउजेंड्स। क्लियर। तो फिर ध्यान दीजिए, 1000 है, 100 है, मिलियन है, बिलियन है, डजन है, इनसे पहले निश्चित संख्यावाचक शब्द है, तो इनके साथ में एस या ईएस अर्थात सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। यदि अनिश्चित है तो इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में एस और ईएस के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आता है, देयर वर सो मच कैटल। तो ये ध्यान रखना, देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती हैं। देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है, और जैसी आपको नाउन मिलेगी, इस नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहां दे दिया, देयर वर सो मच कैटल। अब कैटल है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, वर्मिन है, चिल्ड्रन है, इनके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहां देखिए देयर वर, तो इसके अनुसार तो वर सही है, लेकिन यहां क्या दे दिया भाई आपको, मच। क्या दे दिया आपको, मच। और मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में। मैनी का जो प्रयोग है वो किया जाएगा भैया किसमें, काउंटेबल नाउन में। मच का प्रयोग किसमें किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। मैनी का प्रयोग किया जाएगा काउंटेबल नाउन में। और जो कैटल है, कैटल होता मवेशी, कैटल का अर्थ होता क्या, मवेशी या पशु, और पशुओं की संख्या होती है, मात्रा नहीं होती, क्या होती है, संख्या। तो इसके जगह भैया हम प्रयोग करेंगे मैनी का। किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। तो देयर वर सो मैनी कैटल ऑन द रोड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव सेफली। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माई बोथ डॉटर इन लॉ आर लिविंग इन जयपुर। देखिएगा, बोथ है ये प्लूरल फॉर्म को कर रहा है, डॉटर है ये सिंगुलर को,
या आर है, ये भी किसको, प्लूरल फॉर्म में। जब दो पार्ट आपके प्लूरल में है तो ये जो सिंगुलर पार्ट है यही क्या रहेगा अपना, एरर। तो यहां क्या हो जाएगा भैया अपना, डॉटर्स, क्या रहेगा, डॉटर्स। ध्यान देना, कभी भी दो पार्ट यदि सिंगुलर में है तो अगला भी सिंगुलर में रहना चाहिए, मीन्स तीनों पार्ट सेम होने चाहिए। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पिक पॉकेट फोक अराउंड यू आर सस्पेक्टेड। तो फोक है, फोक का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, प्लूरल में भी, लेकिन इनके साथ कभी भी आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये कुछ नाउन वर्ड हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में किया जाता है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, वर्ब है वो प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन इनके अंत में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया क्या, फोक। क्या करना पड़ेगा, फोक। क्लियर। नेक्स्ट, द न्यूज वर कन्वेड टू मी बाय रजत। न्यूज, न्यूज है, इथिक है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, मम्स है, मिशल्स है, रिकेट्स है, इनिंग्स है, सम्मन्स है। ये सारे वर्ड्स दिखने में प्लूरल, लेकिन इनका जो प्रयोग है भैया वो हमेशा सिंगुलर रूप में किया जाता है। दूसरी बात, इनका एस या ईएस नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये सिंगुलर रूप में है, लेकिन वर्ब कैसे दे दिया आपको, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ आपका एरर जो रहेगा वो ए पार्ट है, और इस वाज की जगह, वर्ब की जगह हम प्रयोग करेंगे वाज का। किसका करेंगे, वाज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल, वर्ब की जगह वाज। क्वेश्चन नंबर 8, द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीनरीज, सीनरी है ये अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी है, लगेज है, बगेज है, क्रोकरी है, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, इंफॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल हैं। इनके अंत में कभी भी हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इनके साथ वर्ब भी हमेशा कैसे रहेगी, सिंगुलर। वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। और ऑफ के बाद जो वर्ब आती है, इस वर्ब का प्रयोग इनके अनुसार। तो यहाँ सीनरी वर्ड है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी भाई आपकी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज। तो आर की जगह हम किसका प्रयोग करवाएंगे, इज का प्रयोग। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट नो व्हाई द जेंट्री हैज नॉट कम। जेंट्री, जेंट्री है, वर्मिन है, पोल्ट्री है, कैटल है, चिल्ड्रन है, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में। तो इनके साथ वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी भाई, प्लूरल। तो यहाँ जो एरर रहेगा वो हैज, इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, हैव का। तो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी ऑप्शन। क्या रहेगा, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 2 lakhs of people attended the meeting held in parade ground, no error। लाख है, थाउजेंड है, मिलियन है, बिलियन है, डजन है, उनसे पहले यदि संख्यावाचक शब्द है तो इनके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहां जो रहेगा भाई वो क्या रहेगा आपका, लाख रहेगा। क्या रहेगा, लाख। तो एरर जो रहेगा वो रहेगा अपना ए पार्ट में। किसमें रहेगा, ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, alms are given to the poor। alms are given to the poor। alms होता दान दक्षिणा। alms का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। alms का जो प्रयोग है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल है, गिवन टू द पुअर्स, लेकिन जो पुअर्स वर्ड है इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, एस या ईएस का। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो रहेगा भैया सी फॉर कैट, पुअर। क्वेश्चन नंबर 12,
द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कर्व्ड, नो एरर। एपस्ट्रोफे एस का प्रयोग संबंधवाचक कारक के रूप में किया जाता है जिसका अर्थ होता है का, के, की, और इनका प्रयोग कभी भी निर्जीव वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा, निर्जीव के साथ नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो अरे एरर रहेगा, क्या रहेगा अपना ये, तो इसकी जगह क्या करेगा, लेग ऑफ द टेबल, क्या यूज करेंगे, द लेग ऑफ द टेबल। आगे दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हीं के अनुसार आपको फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग करना है। द ऑडियंस, ऑडियंस का जो प्रयोग है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में किया जाता है। ऑडियंस का जो प्रयोग है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में किया जाता है। तो यहां देखिएगा क्लैपिंग, क्लैपिंग का अर्थ है आईएनजी फॉर्म और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब चाहिए आपको। तो यहां देखिएगा ऑप्शन दे रखा है शेयर, इज, हैव, नन ऑफ दीज। तो यह ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल, इज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल वेटिंग फॉर द लीडर्स। पीपल, पीपल का जो प्रयोग है वो भी हम किस रूप में करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो यहां ऑटोमेटिक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए कि भाई आपको, प्लूरल। तो यहां दे दिया आपको इज जो सिंगुलर है, आर प्लूरल, हैज सिंगुलर, नन ऑफ दिस। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल, आर। तो यहां किसका प्रयोग करोगे भाई आप, आर का। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एरर संबंधी दे दिया आपको। इंडिया हैज फेस्ड मैनी क्राइसिस। जिस भी शब्द का अंतिम अक्षर ISIS है तो उसमें क्या रहेगा, SES। तो एरर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई अपना, सी पार्ट, क्राइसिस। क्लियर? तो ये थे अपने नाउन टॉपिक के ऊपर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी पूछने की पूरी क्या है, संभावना है। तो उनका आपने अभी अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।